सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी महाराष्ट्र बोर्ड यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं 12th इंग्लिश योग भारती का फर्स्ट पोएम द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। सो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं पोएट का इंट्रोडक्शन। इस पोएम के पोएट हैं वॉल्ट विटमैन। ये एक अमेरिकन पोएट थे, साथ ही ये जर्नलिज्म में भी एक्टिव थे। ये अमेरिका रीजन के बहुत ही प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल पोएट थे। इन्हें फ्री वर्स का फादर भी कहा जाता है। फ्री वर्स यानी क्या होता है? ये पोएट्री का एक ओपन फॉर्म है। इसमें कोई म्यूजिकल पैटर्न या कोई राइमिंग नहीं होती है। नेचुरल स्पीच इसका रिदम होता है, यानी ये नेचर के बारे में बताता है कुछ। ये हंटिंगटन जो एक सिटी है अमेरिका में, वहाँ बड़े हुए। इनके फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था। इनका मेजर वर्क लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में पब्लिश हुआ। ओ कैप्टन माय कैप्टन इनका एक पोएम है, बहुत पॉपुलर है, जो इन्होंने अब्राहम लिंकन के डेथ पर लिखा था। अब्राहम लिंकन उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट थे। विटमैन इस पोएम में रोड के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि हमें जीने की सीख किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं दी जाती, वो तो हम अर्न करते हैं अपने एक्सपीरियंस से। उन्होंने रोड को चलते रहने का साइन यानी प्रतीक माना है। रोड हमें ये कहता है कि हमें हमेशा चलते रहना है, कभी एक जगह रुकना नहीं है। सो ओवरऑल देखें तो एक बहुत ही बढ़िया पोएम है, बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, अपने पोएम की तरफ। अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू दी ओपन रोड। पोएट हल्के मन के साथ एक सड़क पर चल रहे हैं। यहाँ रोड का मतलब नॉर्मल रोड नहीं है जहाँ गाड़ी आती जाती है, हम चलते हैं। यहाँ रोड का मतलब पोएट की ज़िंदगी है। पूरी पोएम में पोएट ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को बताया है। सो इस फर्स्ट लाइन का मतलब ये है, हेल्दी फ्री दी वर्ल्ड बिफोर मी। मतलब पोएट की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री है पोएट। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज़। पोएट कहते हैं कि ये रास्ता बहुत लंबा है और मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो मतलब पोएट यहाँ रोड के थ्रू यही कहते हैं कि मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ और जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो पहली 3 लाइन का मतलब आपने देख लिया। अब देखते हैं अगली लाइन्स का मतलब। हैंसफोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून। यानी कि पोएट कहते हैं कि मैंने आज तक अच्छी किस्मत की मांग नहीं की है, मैंने दुआ नहीं की है अच्छी किस्मत के लिए। मैं इस पर भरोसा ही नहीं करता, क्योंकि मैं खुद में ही एक गुड लक हूँ, मैं खुद में भाग्यशाली हूँ, मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। हैंसफोर्थ आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग। विम्पर यानी छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह रोना, दुखी हो जाना। पोएट कहते हैं कि मैं छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होता, मैं अपने काम को कल करूँगा सोचकर नहीं डालता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें खुश हूँ। आई डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरुलस क्रिटिसिज्म्स। पोएट कहते हैं कि मैं घरेलू समस्याओं से डन हो चुका हूँ, यानी अब मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ लाइब्रेरीज वर्ड के थ्रू पोएट ने इंसान के डिफरेंट इमोशंस को बताया है। जिस प्रकार एक लाइब्रेरी में बहुत से अलग अलग बुक्स होती है, वैसे ही एक इंसान के अंदर बहुत सी भावनाएँ होती है। क्वेरुलस यानी रोना धोना। पोएट अब इन सब चीज़ों से तंग आ चुके हैं, इन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है और इसके लिए वो किसी को ब्लेम नहीं करते, किसी को दोषी भी नहीं मानते। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रेवल दी ओपन रोड। पोएट मजबूत हैं और अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। दी अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट। इसका मतलब पोएट के पास जो कुछ भी है उसमें वो खुश हैं, उन्हें और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन लाइन का मतलब आपने देख लिया। अब देखते हैं लास्ट लाइन्स का मतलब इस पोएम की। आई डू नॉट वॉन्ट टू दी कॉन्स्टलेशन एनी नियरर। पोएट कहते हैं कि मुझे मेरे आसपास ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो दिखावटी हैं। मेरे पास जितना कुछ भी है मैं उसमें खुश हूँ। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। पर मुझे अभी पता है कि वे अपनी जगह पर ठीक हैं, जैसे भी हैं सही हैं। आई नो दे सफिश फॉर दोस हु बिलोंग टू देम। मुझे पता है कि वे सिर्फ उन्हीं के लिए पर्याप्त हैं जो उनसे मतलब रखते हैं। स्टिल हियर आई कैरी माई ऑल डिलीशियस बर्डन्स, आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेरेवर आई गो। मैं अपने आज तक पुराने बोझ को ढो रहा हूँ। हाँ मेरे दोस्तों, मैं उसे आज तक ढो रहा हूँ और मैं जहाँ जाता हूँ उसे साथ लेकर जाता हूँ। सो पोएट ये कहते हैं कि मैं अपने पुराने अनुभवों के साथ जी रहा हूँ, चाहे कैसे भी हो, अच्छे या बुरे, अब मुझे वो अच्छे ही लगते हैं और मैं जहाँ जाता हूँ अपने अनुभवों को साथ लेके जाता हूँ। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। रीड यानी भुलाना। मुझे पता है कि मैं अपने पुराने अनुभव से छुटकारा नहीं पा सकता, उसे भुला नहीं सकता, क्योंकि ये असंभव है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। मैं अपने पुराने अनुभवों से भरा हुआ हूँ और मैं बदले में वही दे सकता हूँ दूसरों को। यानी पोएट कहते हैं कि मैं अपने अनुभवों से, पुराने अनुभवों से भरा हूँ, उसे लेकर जी रहा हूँ और बदले में दूसरों को अपने अनुभव बता सकता हूँ, अपने अनुभव साझा कर सकता हूँ। सो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया पोएम है, बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है।
पोएट ने हमें इस अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत ही मोटिवेट किया है। वो कहते हैं कि हमें एक जगह रुकना नहीं चाहिए, हमें किसी भी चीज़ से बुरा नहीं मानना चाहिए, उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए रोड के थ्रू। सो बहुत ही बढ़िया पोएम है फ्रेंड्स। सो ये था आज का वीडियो। हमने देखा 2.1 द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ए पोएम। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना और हमें सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही जैसे आप कर रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।